नहीं? कम से कम देखो, क्लास में आके आप पे जो स्ट्रेस होता है ना, वो उस तरीके का नहीं होता जो कि कोरोना के बीच में तब हुआ जबकि पढ़ाई नहीं हो रही थी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? देखो, दो चीज के प्रेशर होते हैं। एक तो हो गया ना, जब मतलब आप जब ग्रो करोगे तो आप में एक प्रेशर अलग तरह का होगा, मतलब आप काम ढूंढेंगे कि यार काम मिले। जब काम नहीं मिलेगा यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड, आप मतलब दुखी हो जाओगे कि यार क्या होगा मेरा जो, ठीक है? मतलब आप जबरदस्ती जो है काम ढूंढोगे। मतलब अगर आपकी लाइफ जो है बिल्कुल आराम वाली हो गई, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कई लोग मतलब यहाँ पे जैसे सिटी में कई लोग जो है बहुत अमीर होते हैं, ठीक है ना? तो ऐसा थोड़ी नहीं है कि वो काम करते ही नहीं है। आप समझिएगा बात को। मैं कई लोगों को ऐसे जानता हूँ, मतलब वो जैसे मतलब वो इतने जैसे रिच पीपल्स हैं, लेकिन वो काम मतलब कोई बिजनेस ओपन करते हैं इसलिए नहीं कि उसको उसमें उनको प्रॉफिट हो, इसलिए कि उसमें उनका टाइम पास हो जाए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब वो इसलिए नहीं करते बिजनेस जो है कि भाई प्रॉफिट ही आए, ठीक है? क्योंकि वो तो प्रॉफिट तो पैसा तो उनके पास है ही। वो कुछ बिजनेस जो है, मतलब अगर मान लें उनके 10 बिजनेस चल रहे हैं तो उसमें से वो एक बिजनेस ऐसा करेंगे जो उनको हैप्पीनेस देता हो, भले ही वो प्रॉफिट ना देता, वो नहीं देता है प्रॉफिट, लेकिन वो सिर्फ उनको एंगेज रखता है, ठीक है? ये एंगेज रखने वाली जो बात है, ठीक है ना, ये जो चीज है ना, मतलब आप समझिए कि बंदा काम ढूंढ रहा है, पैसा नहीं ढूंढ रहा है। तो एक स्टेज के बाद जो है काम, तो आपके पास तो पढ़ाई काम है ना, आप जिसको आज हेट कर रहे हो, एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब आपके पास पढ़ने का कोई बोलेगा भी नहीं, लेकिन फिर भी आप पढ़ो, चाहे आप बुक रीड करें चाहे कुछ भी करें, यू विल डू द थिंग। आप समझ रहे बात? तो इसलिए जो है आप मतलब क्योंकि यू आर इन द मिड ऑफ दिस थिंग, आप अभी लड़ाई के मिड में, मिड मतलब एंड में, जैसे 11 12 बस 12th में हुआ, ठीक है ना? लड़ाई तो चलती रहेगी, लेकिन जिसको बोलते हैं यू आर रियली ब्लेस्ड कि भाई आप जो है अपनी स्कूलिंग कर रहे हो। कई लोग तो बाहर सड़क पे, आप सोचिए, कोई बच्चा गुब्बारे बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ठीक है ना? तो हम ये क्यों कहते हैं कि भाई वो अंडर प्रिविलेज्ड, ठीक है? भाई करने को तो हो सकता है आप भी इन फ्यूचर चने ही बेचो, नहीं भाई ऐसी तो नहीं गारंटी है कि भाई मिनिमम जो फिनिक्स में आया, ठीक है ना, उसको इतनी सैलरी तो मिलनी है, नहीं। लेकिन फिर भी उनको हम अंडर प्रिविलेज्ड कहते हैं, ठीक है? रीजन बीइंग यू हैव समथिंग, आप अपना टाइम जो है वो अच्छे तरीके से पास कर रहे हैं, यू हैव दैट, और उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव है, आपको होप देता है। लाइफ ऐसे ही चलती है कि आप वो काम करें जो आपको होप दे। जैसे अब आप मान लो जब आप एग्जाम दोगे, आप इंजीनियर बनोगे, तो आप 4 साल इसलिए पढ़ाई करोगे ना कि आपको होप है कि 4 साल बाद कुछ अच्छा हो। अभी आप कर रहे हो कि 1 साल बाद कुछ अच्छा होगा, फिर करोगे कि 4 साल बाद कुछ अच्छा होगा, फिर आपकी जॉब लगेगी, फिर ऐसा तो नहीं कि आपकी जॉब लगेगी और पहले दिन आप गाड़ी खरीद लोगे, घर खरीद लोगे, ऐसा कर लोगे, फिर आप फिर से काम करने लगोगे कि आज से 5 साल बाद मेरा टारगेट है मैं ये गाड़ी लूं, ये करूं, तो फिर कुछ अच्छा होगा इसलिए काम करोगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? है ना? तो इसलिए आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए एक लंबे समय तक काम करते हैं, है ना? वो ही हम यहां पे करते हैं, ठीक है? तो आप मतलब जब इस काम को कर ही रहे हो यार, मेरा कहने का मतलब ये है कि नाउ एंजॉय दिस, दिमाग लगाएं, ठीक है? पार्टिसिपेट करें, ठीक है? बिकॉज रियली दिस इज हैप्पीनेस। अब तो बहुत लोगों को पता लग जाना चाहिए कि रियली क्लासरूम इज हैप्पीनेस, ठीक है? सारे दिन में आपकी लाइफ में इससे हैप्पीनेस वाला टाइम कोई नहीं होगा। मैं अपनी बात बताऊं, नहीं होगा, तो आपके केस में भी यही होगा, क्योंकि मेरा तो पढ़ाना भी ऐसा तो नहीं है कि मजबूरी है, चलो मेरे लिए तो पॉजिटिव ये भी है कि मुझे पैसा भी मिलता है इसका यार,
ठीक है ना। लेकिन आपके लिए भी जो है आई नो ये नहीं होता हो, ठीक है, बजाय इसके आप टाइम पास ना कर रहे। चलिए ठीक है। थैंक यू।